एक रात मैं अपने फ्लैट में अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज बैल्कनी के बाहर से आने लगी। मैं उठा और धीरे धीरे बैल्कनी के पास गया। और बैल्कनी का पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर मेरी नजर सामने गई, टावर बी पर। उस अधूरी इमारत में ठीक मेरे सामने वाले फ्लैट में अब एक मोमबत्ती जल रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे, लेकिन वो मोमबत्ती की लौ बिल्कुल स्थिर थी। और उस लौ की रोशनी में मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा, वो परछाई नहीं थी, वो बिल्कुल साफ था। और वो चेहरा मेरा था। जी हां, वो चीज जो वहां खड़ी थी वो बिल्कुल समीर जैसी दिख रही थी। उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने थे, वही टी शर्ट, वही पजामा। बस एक फर्क था, वो थी उसकी मुस्कुराहट। उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी थी जितनी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती। कान से कान तक फटी हुई एक अमानवीय मुस्कान। मेरे पैर जम गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। वो समीर जो सामने खड़ा था, उसने अपना हाथ उठाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल रात उठाया था। उसने मुझे हाय किया। मैं डर के मारे पीछे हटा तो वो भी पीछे हटा। वो मुझे कॉपी कर रहा था, वो मैं बन रहा था। मैं भागकर अपने बेडरूम में आया और दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। पूरी बिल्डिंग की लाइट अचानक चली गई। अब सिर्फ अंधेरा था और बाहर चल रही हवा की आवाज। तभी मेरे फ्लैट के मुख्य दरवाजे, मेन डोर पर घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैं पीप होल के पास गया और बाहर झांक कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था। सेंसर लाइट भी बंद थी। मैं पीछे हटा ही था कि तभी दरवाजे के नीचे से एक आवाज आई, बिल्कुल मेरी ही आवाज में। समीर, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी ही आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा गूंजता हुआ भारीपन था। तुम कौन हो? मैंने चिल्लाया। बाहर से हंसी की आवाज आई, वो खौफनाक हंसी। मैं तुम हूं, बस तुमसे थोड़ा बेहतर। अब खोलो, मुझे टावर बी में अकेलापन लगता है, मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। मैंने जल्दी से सोफे को घसीटा और दरवाजे के आगे लगा दिया, लेकिन बाहर खड़ी चीज की ताकत बहुत ज्यादा थी। दरवाजा हिलने लगा, लकड़ी चटकने लगी। मुझे समझ आ गया कि यह दरवाजा उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। मुझे भागना होगा, लेकिन कहां? मेन गेट पर वो खड़ा है। बैल्कनी। अगर मैं बैल्कनी से बगल वाले पड़ोसी की बैल्कनी में कूद जाऊं, वो रिस्की था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं दौड़कर बैल्कनी में गया, लेकिन जैसे ही मैं बैल्कनी में पहुंचा, सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। टावर बी की वो मोमबत्ती बुझ चुकी थी और वो चीज अब वहां नहीं थी। इसका मतलब वो अब टावर बी में नहीं है, वो यहां आ चुका है। तभी मेरे पीछे बेडरूम के अंदर से बाथरूम का फ्लश चलने की आवाज आई। मैं अकेला रहता हूं और मैं बैल्कनी में हूं। बाथरूम में कौन है? धीरे धीरे बेडरूम के अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और उसने बैल्कनी का कांच वाला दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बाहर बैल्कनी में फंस गया था और वो चीज मेरे घर के अंदर थी। वो शीशे के उस पार खड़ा था। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो चौड़ी मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। उसकी उंगलियां उल्टी थी। उसने मेरी तरफ देखा और होंठ हिलाए। अब टावर बी में तुम रहोगे। उसने मेरा फोन उठाया जो मैं बिस्तर पर छोड़ आया था, और उसने लाइट बंद कर दी। अगले दिन पुलिस ने मेरे फ्लैट का दरवाजा तोड़ा। फ्लैट खाली था। वहां कोई नहीं मिला, न समीर न कोई और। पुलिस को बस एक चीज मिली। बैल्कनी के शीशे पर बाहर की तरफ हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो।
लोग कहते हैं समीर अपने गांव वापस चला गया, लेकिन अगर आप कभी उस शहर के ग्रीन विजन सोसाइटी के पास से गुजरे तो रात को टॉवर बी की तरफ मत देखना। कहते हैं वहां 14वीं मंजिल पर आज भी एक आदमी खड़ा रहता है। वो उदास है, वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कांच के पीछे दब जाती है। वो राहगीरों को हाथ हिलाता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान ले, क्योंकि जो टॉवर ए में समीर बनकर रह रहा है वो इंसान नहीं है। असली समीर आज भी टॉवर बी की उस अधूरी इमारत में कैद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शहरों के बनने और बिगड़ने के बीच कुछ ऐसी जगहें बन जाती हैं जहां इंसान नहीं, बस उनकी परछाइयां रह जाती हैं। अगर आपके घर के सामने भी कोई अधूरा मकान या बंद पड़ा टावर है तो आज रात पर्दा हटाकर चेक करना मत भूलिएगा। क्या पता वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई दहशत के साथ। तब तक संभाल कर रहिएगा।